कश्मीर से जुड़ी खबरों की सबसे पहले आपको पुंछ लिए चलेंगे, जहां पर तलाशी अभियान लगातार जारी रखा गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। क्या कुछ है पूरी अपडेट, वो आपके सामने रख देते हैं। जिला पुंछ के ही कृष्णा घाटी सेक्टर के अधीन आने वाले यहां दराटी इलाके में शुक्रवार को सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद पुंछ में सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल बढ़ा दी गई है और सुरक्षा बलों के जवान यहां एसओजी के साथ सटे हुए इलाके, यानी कि ये एलओसी के साथ सटे हुए जितने भी इलाके हैं उनकी बात हो रही है। इलाकों के साथ साथ अन्य इलाकों में भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि हमलावर जो आतंकी हैं उन्हें ढूंढ कर निकाला जाए और मौत के घाट उतारा जा सके। गणतंत्र दिवस के मात्र कुछ ही दिन पहले हुए इस हमले में आम लोग भी सकते में आ गए हैं और सुरक्षा बल भी आतंकियों के खात्मे के लिए पूरी तरह से जुट गए हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला पुंछ से आप देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में सेना की गाड़ी पर जो आतंकी हमला हुआ था उसी को मद्देनजर रखते हुए सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और लगातार ये तलाशी अभियान आज भी जारी है। फिलहाल आपको ये बताते चलें कि यहाँ पर किस तरह से आतंकियों की तरफ से घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, लेकिन चप्पे चप्पे को खंगालने की कोशिश अब सुरक्षा बलों की तरफ से है कि अगर कोई भी आतंकी यहां पर मौजूद है तो उसे किस तरह से मौत के घाट उतारना है, इस पर काम किया जा रहा है। इसी पर जानकारी लेंगे, सन्नी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सन्नी, जरा अपडेट कीजिए किस तरह से वहां पर तलाशी अभियान चल रहा है। कल शाम कृष्णा घाटी के जो दराटी इलाका है वहां पर आतंकियों ने जो है सेना के वाहन पर जो है हमला कर दिया, जिसमें सेना की गाड़ी को लगभग 3 से 4 राउंड जो है वो फायर लगा और उसके बाद अगर बात करें तो तुरंत ही सेना की गाड़ी को जो है कैंप के अंदर जो है वो पहुंचाया गया। किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, पर सेना ने पूरे इलाके को जो है वो कार्डन कर लिया और बड़े पैमाने पर सर्च जो है शुरू कर दिया। इस समय में वहीं उसी इलाके में हूँ जहां कल सेना के वाहन पर जो है हमला हुआ था और आपको बता दूं इस अगर इलाके की बात करें तो ये बिल्कुल एलओसी के करीब का इलाका है और अभी भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है आशा सर्च चल रही है। जी, क्या लगता है सनी कि कितने आतंकी छिपे होने की संभावना है, क्योंकि जब ये पूरी घटना पेश आई थी उस वक्त बताया जा रहा था कि 20 से 25 आतंकियों की छिपे होने की संभावना हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी तक कुछ भी हाथ नहीं नजर आया है। उससे पहले आपने देखा कि एक बड़ी खेप किस तरह से बरामद हुई थी। जी बिल्कुल आशा, अगर इस इलाके की बात करें तो जिस तरह से सेना की तरफ से भी बताया गया था कि राजौरी पुंछ के इलाकों में 30 से 40 आतंकी जो हैं वो एक्टिव हैं और उसके बाद अगर बात करें तो एलओसी के ऊपर नशे की एक बड़ी खेत जो है वो भी पकड़ी गई थी। उसके बाद अगर इसी गांव की बात करें तो इस गांव में कुछ दिन पहले कुछ संदिग्ध भी देखे गए थे। उसके बाद इस पूरे इलाके में जो है पिछले कई दिनों से लगातार सर्च चल रही थी। सर्च के दौरान देखा गया है कि आज बीती रात फिर से सेना के वाहन पर पुंछ के जो दराटी गांव है वहां पर हमला हुआ है और आपको बता दें सेना और पुलिस जो है इस पूरे जो जंगल है इसको सर्च कर रही है और अभी तक सेना के हाल कोई भी आतंकी जो है नहीं लगा है। जी, लेकिन सनी, उसके साथ साथ अगर हम गणतंत्र दिवस की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, उसको लेकर किस तरह से वहां पर भी काम चल रहा है, क्योंकि चप्पे चप्पे को खंगालने का काम शुरू किया गया है, लेकिन उस बीच में लोकल स्पोर्ट को लेकर सवाल उठ रहा था। डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे थे कि अगर बाहर से कोई आतंकी यहाँ पर मौजूद होता है, यहाँ पहुंचने की कोशिश करता है तो लोकल स्पोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। क्या लगता है कि उस हवाले से कोई यहाँ पर काम किया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से या एजेंसीज की तरफ से? जी बिल्कुल, अगर गणतंत्र दिवस की बात करें तो चप्पे चप्पे पर जो है आपको सेना के और पुलिस के जवान जो है वो नजर आएंगे। जितने भी वाहन बाहर से आ रहे हैं उन्हें चेक किया जा रहा है। अगर लोकल की बात करें तो लोकल से लगातार जो सेना और पुलिस है वो उनसे मीटिंग जो है वो कर रही है, क्योंकि एक गैप सा आ गया था जब डेरा की गली में आतंकियों ने हमला किया था और उसमें हमारे कुछ जवान सिविलियन भी मारे गए थे। उसके बाद सेना और पुलिस के बीच और जो सिविलियन हैं उनके बीच एक गैप सा आ गया था और उसको देखते हुए जो है सेना और पुलिस लोगों के बीच एक बैठक जो है वो भी कर रही है ताकि लोगों की मदद से भी ये जो ऑपरेशन है इन्हें अंजाम दिया जाए। चलिए सनी, बहुत बहुत